ये तस्लीम अहमद की जमानत, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, तस्लीम अहमद वो व्यक्ति हैं जिसकी वजह से बाकी सब लोगों की जमानत हुई है, क्योंकि 2022 में जो पैरिटी का ग्राउंड है, जो पैरिटी बता के गुलफिशा फातिमा से लेके सबकी बेल हुई है, वो पैरिटी का ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट से ओपन तस्लीम की बेल में ही हुआ था 2022 में। उसके बाद इन सब लोगों की बेल हुई। ये बेल भी पहले तस्लीम की लगी थी सुप्रीम कोर्ट में फरवरी के महीने में, बाद में 1-1.5 महीने बाद खालिद सैफी की भी बेल लगी, तो वो हमारे साथ ही तस्लीम के साथ टैग हो गई। तो हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा था इसमें कि तस्लीम वो व्यक्ति है जिसका रोल सबसे कम है। तस्लीम वो व्यक्ति है जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंट 4-5 बार किया था, उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। तस्लीम वो व्यक्ति है जिसके ने बहुत मौके थे कि वो अपना मोबाइल फोन में से व्हाट्सएप चैट्स, अगर उसके मन में कोई भी पाप होता तो वो डिलीट कर दे, उसने नहीं किया। और तस्लीम वो व्यक्ति है जिसने पूरे ट्रायल में एक भी बार डेट नहीं ली, उसने पूरा कॉपरेट किया, यहां तक कि अपने डिफेंस को भी कमजोर किया, लेकिन ट्रायल को जल्दी कराने के लिए उसने हर कदम उठाया। ऐसा कोई भी दूसरा मुलजिम है ही नहीं। तो तस्लीम की बेल सबसे पहले हो जानी चाहिए। और तस्लीम की बेल, हम जो अंद्राबी की बेल है, ये भी हमने बहस की आज, क्योंकि जो स्टेट थी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू साहब थे, वो ये कह रहे थे कि अब अंद्राबी की जजमेंट आ गई है तो हमें रेफरेंस में जाना है, यहां जाना है। तो हमने साफ तौर पे अदालत को बताया कि हमें अंद्राबी की जरूरत ही नहीं है। हमारा काम तो गुलफिशा फातिमा, जो कि एक मुश्किल जो प्रावधान है, जो मुश्किल जो कंडीशंस हैं, उसमें भी पूरा हो रहा है। तो फिर जज साहब ने, ऑनरेबल बेंच ने ये मान के कि हाँ, हम गुलफिशा फातिमा से भी ज्यादा रोल हमारा प्रोसिक्यूशन नहीं दिखा पाई, इसलिए बेल भी दी। लेकिन क्योंकि सारा ध्यान, यहां तक कि राजू साहब ने तो खुद कंसीड ही कर दिया आज, एएसजी साहब ने ये कह दिया कि हाँ बेल दे दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो इस प्रकार से इनकी बेल हुई और इस बेल का फायदा मैं समझता हूं पूरे देश में सभी लोगों को होगा। इस केस में भी सभी लोगों को फायदा अब इस तस्लीम की बेल से ही होगा, जो बाकी मुलजिम बचे हैं, उमर खालिद और दूसरे लोग भी। 6 महीने के लिए इंटरिम बेल मिली।